वैसे तो रहस्यमयी जगहें आपको इस दुनिया में बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। इस पूरी दुनिया में इतनी रहस्यमयी जगहें हैं जिनकी कोई जोर गिनती ही नहीं है। कुछ के रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी है और कुछ जगहें इतनी अनसुलझी हैं कि उनको आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में सुनकर खुद वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ गए। गीजा के पिरामिड्स का ही उदाहरण ले लो। आज तक कोई भी पूरी पुष्टि के साथ इसके पूरे रहस्यों को सुलझा नहीं सका है। लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की हो तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। कहते हैं इस पर्वत की चोटी तक आज तक कोई नहीं जा पाया। यहाँ तक कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी उम्र बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। यानी नॉर्मली जितनी उम्र 2 सप्ताह में बढ़ती है उतनी उम्र इस पर्वत पर चढ़ने पर 12 घंटे में बढ़ जाती है। इसका अंदाजा आप अपने बाल और नाखून को देखकर ही लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जानते हुए भी, इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए जो भी इस पर्वत पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करता है वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की हिमाकत की है वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। वहाँ पर भगवान शंकर के होने का आभास आज भी होता रहता है। जो भी इस पर्वत पर चढ़ता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पर्वत पर चढ़ने से रोक रही हो। हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि जिस जगह पर ये पर्वत मौजूद है वो इस पृथ्वी का सेंटर है। इस वजह से यहाँ पर दिक्सूचक यंत्र भी काम करना बंद कर देता है। जो लोग चढ़ाई करने की सोचते हैं और डरकर वापस आ जाते हैं, ये उन्हीं लोगों का कहना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो हर किसी को उस पर्वत पर चढ़ने से रोकती हो। अब आप खुद ही बताओ कि जिस पर्वत की ऊंचाई करीबन 8,848 मीटर है, फिर भी उस पर्वत पर आज तक 7,000 से भी ज्यादा लोगों ने चढ़ाई कर ली है। जी हाँ, मैं माउंट एवरेस्ट की ही बात कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन की कमी भी पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम 6,638 मीटर है और वहाँ ऐसी कोई समस्या भी नहीं है कि किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ती हो। वहाँ पर लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मिल सकती है। फिर भी आखिर क्यों इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया? ये तो आज भी रहस्य ही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव आज भी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जो भी इस पर्वत पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करता है तो उसके उस पर्वत पर कुछ ही दूर चढ़ने के बाद उसके साथ डरावनी और असामान्य घटनाएं होने लगती हैं। उनके दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ जाती है। या फिर यूँ कह लो कि दोगुनी हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि पलक झपकते ही मौसम बदल जाता है, ठंड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी ना होते हुए भी उनकी सांस फूलने लगती है। इन्हीं सब डरावनी और असामान्य घटनाओं की वजह से डर का माहौल बन जाता है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि उनकी उम्र बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है, 3-4 गुना तेजी से। और अगर फिर भी किसी में इतनी हिम्मत आ भी जाती है
कि वो इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज करके, या फिर यूं कह लो कि स्वयं भगवान शंकर के इन सब संकेतों को नजरअंदाज करके, क्या पता ये सारी घटनाएं उन्हीं के संकेत हों। हाँ, तो अगर कोई भी इन सब संकेतों को नजरअंदाज करके जबरदस्ती इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आता। ये कठोरता और हिम्मत ही उसका अंत बन जाती है। आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए साल 1999 में रूस के एक वैज्ञानिक ने इस पर्वत पर रिसर्च करने की सोची। काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद उसने ये दावा किया कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पहाड़ बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि उसकी चोटी बिल्कुल मानव निर्मित पिरामिडों जैसी लगती है। मतलब साफ साफ उसके कहने का मतलब ये है कि इसे किसी अन्य शक्ति या फिर इंसानों द्वारा तैयार किया गया है। मतलब ऐसा लगता है। यहाँ पर रेडिएशन भी असामान्य ही पाए जाते हैं। और अगर चलो फिर मान भी लिया कि कैलाश पर्वत को किसी ने बनाया है, तो वो स्वयं भगवान शंकर के अलावा और कौन हो सकता है? जी हाँ, इसके निर्माता भगवान शंकर ही होंगे। अगर ऐसी बात है तो कैलाश पर्वत के इन्हीं सब खासियतों की वजह से इस पर चढ़ना पूरी तरीके से बैन है। आज से करीब 20 साल पहले साल 2001 वो आखिरी वक्त था जब स्पेन के कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। आखिरकार उन्हें भी हार मानकर आधे से भी आधे रास्ते से वापस लौटकर आना ही पड़ा। तब से लेकर आज तक 20 साल हो गए, किसी ने दोबारा उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं की। हमारे सनातन धर्म में इस पर्वत का बहुत ज्यादा महत्व है। आपको बता दें कि यात्री आज भी जब अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो कैलाश पर्वत रास्ते में पड़ता है। वो लोग उसे देखकर दूर से ही मत्था टेक लेते हैं। एक बात और सुन लो कि जब भी आप कैलाश पर्वत के पास जाओगे तो आपको लगातार एक धुन सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे कहीं पास में प्लेन जा रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर ये ओम की ध्वनि लगती है। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि क्या पता ये बर्फ के पिघलने की आवाज हो, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। खैर, ये रहस्यमयी आवाज कहाँ से आती है इसका कोई पता नहीं है। आज भी रहस्य ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कहा यह भी जा रहा है कि कैलाश पर्वत पर कोई जीवित इंसान नहीं जा सकता, बल्कि मरने के बाद जिसने भी अपने पूरे जीवन काल में कोई पाप न किया हो, केवल वही व्यक्ति इस पर्वत पर जा सकता है। और आज के जमाने में तो ऐसा इंसान मिलना मुमकिन ही नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।